हमारे गांव में कोई 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। मैंने अविनाश कुमार जी उसने फर्जी रिपोर्ट लगाकर भेज दी। बेचे वाले गिर गए, हड्डी टूट गई बेचने वाले की। अब प्रधान लोग हैं वो अपने यहाँ करवा करते यहाँ जो नंबर ना लेती जो ऐसे आई खूब है भैया हमें तो। अच्छा हमारी यहाँ रास्ता बनी ना है। सेक्रेटरी और ऐसे बीडीओ साहब जब तक क्षेत्र में रहेंगे और राजनीति करनी है, प्रधान बनना है, प्रमुख बनना है, विधायक बनना है, तो भैया ईमानदारी से करो ना। क्यों कमीशन बेस पर कर रहे हो? 500 रुपए दे दूंगा तुम्हें, तुम गैया पकड़वा के अपने फोटो खिंचवा दो। किसने कही थी ये बात? ये अभिलाष सेक्रेटरी ने। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त जो हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के गांव सोही के अंदर मौजूद हैं। आप तस्वीर के माध्यम से गांव की हालत को देख सकते हैं। यहाँ गांव के लोग भी खड़े हुए हैं। क्या इनकी समस्या है, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सोही के रहने वाले। क्या परेशानी है जो आप तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हो? हमारे यहाँ पे ये समस्या है, ये हमारी जो रास्ता है जी, ये बिल्कुल खराब हो चुकी है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रधान जी से नहीं कहते हो? प्रधान जी से कहते हैं। अच्छा, प्रधान जी क्या कहते हैं? कि बजट नहीं है हमारे पास, कहाँ से बनवा में। अच्छा, जो सरकार लाखों करोड़ों रुपए गांव के विकास के लिए देती है वो कहाँ जाता है? नहीं, कहीं कहीं पे लगा देते हैं, कहीं पे नहीं लगाते हैं। हम यहाँ पे परेशान हैं। अच्छा, और हमारी रास्ता बेकार है। तो आपने प्रमुख साहब से नहीं कहा? नहीं, प्रमुख साहब से नहीं कहा। अच्छा, हाँ भैया, क्या नाम होगा? मेरा नाम कालू सिंह है सर। जैसे आप तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हो, 5 साल में कोई ऐसा काम हुआ है आपके गाँव को विकास हुआ है? हमारे गांव में कोई 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। मैंने 18 तारीख को इसी महीने की को मैंने सफाई अभियान के कार्य शिकायत डाली थी 10 क्षेत्र पे। अच्छा। तो सेक्रेटरी साहब में जो हमारे गांव के अविनाश कुमार जी उसने फर्जी रिपोर्ट लगाकर भेज दी शासन को कि काम हो गया है। आप देख सकते हैं, आप अपने माध्यम कैमरा से देखें, ये सफाई अभियान हुआ है। मैं अभी आगे और दिखाऊंगा आपको। देखो कहाँ सफाई अभियान हुआ है। तो गांव में कुछ सफाई वगैरह होती नहीं है? कुछ नहीं होती थी पहले, अब कुछ नहीं है। सारी नालियाँ सब बेकार पड़ी हुई हैं और हमारी बड़ी बूढ़ी अम्मा है, ये भी निकलने में परेशानी होती है। दादी बोलो। दादी, क्या नाम होगा आपका? भैया काकी कहते हैं। जैसे आपको निकलने में यहाँ परेशानी होती है? अच्छा, तो इस चीज का आपने प्रधान जी से नहीं की इसको बनवा दो? प्रधान जी करवा ले। प्रधान जी नहीं करवाते हैं कुछ भी? करवा ले प्रधान जी। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? तो इसको लेकर आप लोगों ने कभी विरोध नहीं किया? जैसे ये सड़क खराब है आपकी, लगभग कब से खराब है ये सड़क? 2 साल से। अच्छा, 2 साल से, यानी काम ही नहीं हुआ है इस पे? बेचे वाले गिर गए, हड्डी टूट गई बेचने वाले की। अच्छा, तो यानी कोई बनवाता नहीं है इसको? ना, कोई ना। सुन लो, क्या नाम होगा ताऊ जी आपका? तो आपके गांव में सफाई वगैरह होती नहीं है? सफाई वगैरह होते है भैया, ऐसी होता ना मुड़ेगी। अच्छा। अब एक आदमी करेगा कहूँ न करेगा। अच्छा। अब प्रधान लोग हैं वो अपने यहाँ करवा करते यहाँ जो नंबर ना लेती जो। अच्छा, यहाँ नहीं करवाते ना? आप बताएं। अच्छा, आप बताएं, आप ऐसे ही एक महीना भी आएगी जो। प्रधान जी सुनवाई नहीं करते हैं? प्रधान जी सुनवाई अब जाके जो कहे थे हम पे जो बजट लाए स्कूल की। तो सरकार तो लाखों करोड़ों रुपए दे रही है। आपको कहाँ लगा रहे, क्या कर रहे हैं, को जाने ना। तो इस चीज में आपने सेक्रेटरी से नहीं कहा? सेक्रेटरी साहब से तो भाई बात ना है भाई जो है। प्रमुख साहब हाँ, प्रमुख साहब से कहिए। प्रमुख साहब ने कह दी हमारा टाइम पूरा है, हम अब जो बजट लाए। अच्छा, यानी 5 साल में कभी उन्होंने काम नहीं करवाया जब तो बजट था उनके? करवाया, जहाँ की करवाया, इसका नंबर नहीं दिया। अच्छा, इसका नहीं दिया। हाँ? तो आपका इस सरकार से क्या कहना होगा इस मामले में? क्या सरकार के कहना होगा भैया रे हमारी यार रास्ता सही करवाओ, तो हम सारे जो है हमें सहयोग में, नहीं फिर हम अपोजिट में जाएंगे जो है। बिल्कुल। तो यानी काफी परेशानी होती है? परेशानी तो कोई पैदल ना लेकर सका भैया। तो ये गंदगी यहीं पे है कि गांव में और भी जगह? सब जगह ऐसे ही है। यहाँ ज्यादा है, जहाँ निकास हो पानी को जो निकास जो है काफी परेशानी होती है बच्चों को निकलने में। बच्चा तो निकलता है भैया, दूसरी साइड में निकलता है, और की जगह में है जो वो रास्ता दूसरे की रास्ता में होकर निकलते हैं। बच्चे वगैरह जो स्कूल को जाते हैं वो दूसरे रास्ता होकर निकलते हैं। वो रही कैमरे में आप दिखा सकते हैं। जैसे आंटी बता रही थी कि एक की रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। हाँ सर, हाँ, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। आपको आपके कैमरे से माध्यम से दिखाऊं मैं। देखो घर के हमारे घर के पीछे, मकान के पीछे पानी भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? अच्छा, क्या नाम होगा दादी आपका? आपको कोई परेशानी होती है निकलने में? ऐसे आई खूब है भैया हमें तो। अच्छा, हमारी यहाँ रास्ता बनी ना है। कब से नहीं बनी है ये रास्ता? है गई 2-2.5 साल ही है गई। 5 साल है। अच्छा, यानी जब से प्रधान जी बने जब से उन्होंने कोई काम नहीं करवाया? कोई विकास किया ही नहीं है गाँव में?
वो झड़िया में ना और कमरे वो यहाँ तो रास्ता वो ना झाड़ रहे। अच्छा, वो नहीं आते सफाई वो करने ना के कोई लिए। ना झाड़ रहा तो अपने अपने रास्ता अपने आप झाड़ रहे। अच्छा, सरकार से फ्री की तनख्वाह ले रही है वो। हमें क्या पता भैया, जब अंतर कम कर जाए कम ना करते हैं। जैसे आपकी ये गांव का जो पानी है ये कहाँ जाता है? ये तालाब है, तालाब दिखा रही है। अच्छा, ये पोखर है। और देखो दिन नाली फाली ये सब बेकार पड़ी है, से भरे पड़ी। अच्छा, यानी कि तालाब की भी कोई सफाई नहीं है? बहुत छुना कहीं पे भी ना है। तो इसमें से कोई व्यक्ति भी गिर सकता है इसको खेत समझ के। अरे यहाँ खूब गिर जाता ओए गिर गए। खींच के निकालता है। अच्छा, यानी कि आप कहीं थी प्रधान जी के पास कि इसको बनवा हमारा दो? भैया प्रधान जी के हमारे ऐसे जाते ना। अच्छा, ये कह रहे हैं बजट नहीं है जो बता रहे हैं। हाँ जी, कह रहे हैं जैसे ये जाने आदमी। सभी लोगों से बातचीत हुई, सभी लोगों ने जानकारी देते हुए ये बताया कि प्रधान जी ने गांव में कोई भी विकास नहीं कराया है। लोग जाते हैं प्रधान जी से कहने तो वो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं नाली में भी किसी प्रकार की कोई भी सफाई नहीं है। सफाई कर्मचारी भी यहाँ आता है तो वह सफाई नहीं करता है। तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं गांव का तालाब है, जो गांव का गंदा पानी है वो इसमें जाता है, उसकी भी कोई सफाई नहीं है। उसको ऐसे बना रखा है, उस पर इतनी घास उग रही है जैसे लगता है कोई खेत है। बड़े हादसे भी हो जाते हैं, उसमें पशु जानवर भी इसमें गिर जाते हैं। एक तो जनेश्वर बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। हाँ भैया, क्या नाम होगा आपका? ललित यादव जी, निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष होगा। जैसे आप इस गांव में आए हैं, क्या लगता है आपको? भैया, मैं इस गांव में क्या हर गांव में घूम रहा हूं और हर गांव की समस्याओं को मैं दिखा रहा हूं। आपके कैमरा के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सभी अवगत करा रहा हूं, सबको दिखा रहा हूं क्या स्थिति हो रही है, क्या ये भ्रष्टाचार फैला रखा है। ये ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से फंड आ रहा नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ लोगों से बोला जा रहा है कि फंड नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि फंड ऊपर से आया नहीं है। बिल्कुल है ना। और फंड आया तो वो लगाया कहाँ है? वो सब सारी चीजें ये गांव के लोग हैं, सब मिलके इकट्ठा होंगे और एक दिन ब्लॉक पे जाएंगे तो सबकी जानकारी वहीं प्राप्त होगी। तो इस गांव के सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी अभिलाष है। वो भी तो काम नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे वो भी। तो काम होना चाहिए। ये सेक्रेटरी जो है सबकी मिली भगत होती है, ठीक है। जब तक ऐसे सेक्रेटरी और ऐसे बीडीओ साहब जब तक क्षेत्र में रहेंगे और हम जो लोग प्रधान चुनते हैं उन प्रधानों को हम जब तक उन्हें उनका चेहरा नहीं दिखाएंगे, उन्हें आईना नहीं दिखाएंगे, तब तक हमारे गांव ऐसे ही गड्ढे में जाते रहेंगे जैसे यहाँ जा रहे हैं। समझ रहे हैं? अगर राजनीति करनी है, प्रधान बनना है, प्रमुख बनना है, विधायक बनना है तो भैया ईमानदारी से करो ना। क्यों कमीशन बेस पर कर रहे हो? समझ रहे हो? मैंने सुना है ऊपर से लेके नीचे तक सारी कमीशन ही कमीशन है। ठेके ब्लॉक में, पहासू ब्लॉक के कई ठेकेदार हैं जिनका पेमेंट नहीं आया अभी तक। 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए ठेकेदारों का पेमेंट रोक रखा है। किस वजह से? 25% का कमीशन चाहिए। हाँ, ठेकेदारों ने कह दिया कि हम नहीं देंगे 25%, भाई रखो पेमेंट को। तो भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए भैया, इसीलिए निकला हूँ मैं तो। और सब गाँववासी हैं जो भी हैं, अगर सपोर्ट करेंगे तो सब काम होंगे। 3,20,000 रुपए का वो सोलर पैनल भी बना कर भेज दिया है गांव में, कहीं भी लगा हुआ नहीं है सोलर पैनल। तो किसने भेज दिया है? सेक्रेटरी साहब ने भेजा है। 3,20,000 रुपए का। अच्छा, 3,20,000 रुपए। हाँ जी। अच्छा, तो आपने शिकायत वगैरह नहीं की थी? नहीं की, हमें तो मालूम पड़ा है। अच्छा। हाँ जी, रिक्शाओं में पैसे लगा रहे, कहाँ है रिक्शा? आज तक हमने रिक्शा नहीं देखा। 16,000 रुपए हर महीने लग रहे हैं, 5,000 रुपए लग रहे हैं, कहाँ है रिक्शा? आज तक कूड़े वाला नहीं देखा हमने ले जाते हुए रिक्शे को। अच्छा। हाँ, तो कूड़ादान बना हुआ है? बिल्कुल, हाँ बना हुआ है। उसमें कूड़ादान क्या, बाहर देखो आप, चल के दिखाता हूँ आपके कैमरे से। हाँ, सभी लोगों से बातचीत हुई, आपको कूड़ेदान भी दिखाएंगे। जब तक के लिए बने रहिए इंडिया क्राइम न्यूज पर। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं सोई गांव में जो कूड़ादान बना हुआ है, ये कूड़ादान नाम को बना हुआ है क्योंकि इसमें कूड़ा गांव का पड़ता ही नहीं है। कूड़ादान के बराबर में कूड़ा पड़ा हुआ है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं दूसरे व्यक्ति के खेत में पड़ा हुआ है। इस कूड़ेदान से वाले हैं यहीं पे कई तरीके के मच्छर पैदा हो सकते हैं, लोगों को तरह तरह की बीमारी भी बन सकती है। एक तो जने से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, प्रधान जी ने ऐसा क्यों किया और जो सेक्रेटरी है वो इसमें कूड़ा क्यों नहीं डलवाता है, गांव वाले बाहर क्यों डालते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है। भैया क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। जैसे ये कूड़ादान यहाँ बना हुआ है, कूड़ा इसके बाहर पड़ता है, क्या कहेंगे इस मामले में? कूड़ा हमेशा बाहर ही पड़ता, कूड़ेदान में तो कभी पड़ा ही नहीं। अच्छा, प्रधान जी से नहीं कहा आपने अंदर क्यों नहीं डलवाते हो लोगों से? नहीं, प्रधान जी तो ये तो किस लिए बना है, प्रधान जी को कहने की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। तो ये लोगों की कमी है।
लोगों की कमी है, प्रधान जी की कमी है ये तो। प्रधान जी की कमी है और क्या? जैसे ब्लॉक के सेक्रेटरी वगैरह आते हैं, उन्होंने नहीं कहा जैसे गांव में आवाज निकलवाते हैं भाई वहाँ मत डालो अंदर डालो। आज तक कुछ भी नहीं बोला, ना सेक्रेटरी ना प्रधान जी, कोई कुछ नहीं बोला। विकास वगैरह हुआ है आपके गाँव में? नहीं हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। सफाई वाला नहीं डाल जाता है, बोला भैया से बातचीत हुई, भैया ने जानकारी देते हुए बताया सेक्रेटरी वगैरह कोई कुछ नहीं करता है, 5 साल में कोई भी सोई गांव में विकास नहीं हुआ है। हाँ भैया क्या कह रहे थे आप? सर हम जो कह रहे हैं कि 5 साल के अंदर जो भी विकास हुआ है उसका रिजल्ट तो हमें दें। हमारे यहाँ कोई रिजल्ट काम नहीं हुआ है। जैसे ये कूड़ा बराबर में डाला जाता है, कौन डालता है इसको? ये सफाई कर्मचारी डालता है। अच्छा सफाई कर्मचारी आता जी है। जी। अच्छा इसमें नहीं डालता है? नहीं, इसमें नहीं डालता है। अच्छा हाँ तो अगर सफाई कर्मचारी इसमें डालता तो ये बाहर क्यों डालता बिल्कुल है? अगर हम पब्लिक भी डालेगी, जब सफाई कर्मचारी अंदर डालेगा तो हम पब्लिक भी अंदर डालेगी, जब वो बाहर डाल के जा रहा है तो हम पब्लिक भी बाहर डाल जाती है। तो ये क्या सरकारी जमीन है जिसमें? नहीं ये प्राइवेट है, ये दूसरे की किसान की, जिससे आपने हम बात की थी उसी भाई का खेत है। अच्छा उन्हीं का खेत है हाँ ये। हाँ हाँ जी। तो यानी कि सेक्रेटरी वगैरह का भी निरीक्षण करने के लिए नहीं आए कूड़ा डालना? बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। हाँ आज तक सेक्रेटरी कोसी में नहीं आया। हमने सेक्रेटरी साहब की आज से 6 महीने पहले हमारे जिला में वो बना था, पंचायत भवन बना था, उसमें देखा था। उसके बाद में हमने सेक्रेटरी साहब आज तक नहीं देखे गांव में आते हुए। आपके गांव में आते ही नहीं? नहीं आते। तो प्रधान जी तो गए होंगे निकल के यहाँ से? हाँ प्रधान जी जाते हैं। अच्छा प्रधान जी जाते हैं। तो प्रधान जी ने कही है या नहीं कही ये चीज तो हम नहीं कह सकते। सफाई का प्रधान जी को तो पता होगा प्रधान के बराबर पूरा पड़ता है। बिल्कुल पता है। अच्छा फिर भी कोई काम नहीं हो रहा? नहीं काम कुछ नहीं हो रहा। तो इस मामले में आपका योगी जी से क्या कहना होगा? योगी जी से कहना है जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके साथ कार्रवाई की जाए और इस चीज का सुधार किया जाए। और आपका जो गांव का है वो उसे विकास किया जाए? बिल्कुल जी, गांव के लिए विकास, गांव के लिए विकास किया जाए। भैया से बातचीत हुई, ये जानकारी देते हुए ये बता रहे हैं तो कूड़ादान, भैया एक मिनट, कूड़ेदान के बराबर में कूड़ा डाल रखा है, प्राइवेट वह जमीन है ना कि एमएलसी है, किसी प्रकार की कोई भी ब्लॉक द्वारा गांव में सुविधा नहीं दी जा रही है। कूड़ादान नाम को बनाया गया है और इसका कूड़ा इसमें डाला ही नहीं जाता। आपको तस्वीर के माध्यम से हम अंदर से भी दिखा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भी कूड़ा नहीं पड़ा हुआ है। जो सफाई कर्मचारी है वह इसमें नहीं डालता बल्कि इसको बराबर में डालता है, वो भी दूसरे व्यक्ति की जमीन है। भैया इस मामले में आपका क्या कहना होगा? भैया पूरा भ्रष्टाचार है और हर गांव में यही है। आपके कैमरे के माध्यम से मैं कई गांवों में जाके दिखा चुका हूँ। और इसका सुधार कैसे होगा? जब तक हम सब ग्रामवासी और सब इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हमारा कोई समाधान नहीं हो सकता इसमें। अभिलाष जी हैं यहाँ सेक्रेटरी साहब, बताई थी इधर आओ। क्या कह रहे थे भैया? 500 रुपए दे दूंगा तुम्हें, तुम गैया पकड़वा के अपने फोटो खिंचवा दो। किसने कही थी ये बात? ये अभिलाष सेक्रेटरी ने। अभिलाष सेक्रेटरी ने आपसे ये कही थी कि मैं आपको 500 रुपए दूंगा, एक गाय पकड़ के फोटो खिंचवा दो। हाँ ये बात कही थी। अच्छा ये बात कही थी। जब हमने शिकायत करी थी कि हमारे खेतों में बाजार चोर हैं, तो उन्होंने ये बोली थी गौशाला में तुम 500 रुपये पकड़वा दो, मैं गाड़ी भेज दूंगा। अच्छा तो फिर हम भागे भी थे के पीछे, फिर गैया हाथ नहीं है। तो गैया हाथ नहीं है, यानी कि आप लालच दे रहे हैं सेक्रेटरी वगैरह जो नहीं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं काम कर रहे हैं। तो काफी हद कर रखी है। बहुत ज्यादा मामला खराब है जी। तभी मैं हर गांव घूम रहा हूँ। जब मैं शिकायत कर रहा हूँ, मैं खुद शिकायत कर रहा हूँ, फोन के माध्यम से कर रहा हूँ, लिखित में कर रहा हूँ, तब उनका कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मैंने फिर ये तरीका अपनाया। जब आपके माध्यम से मैं सबको दिखाना चाह रहा हूँ कार्रवाई होनी चाहिए। अब चुनाव का टाइम चला गया, अब डेवलपमेंट तो कुछ होगा नहीं, लेकिन आगे को जो आने वाले चुनाव हैं उन पर रोक लगे। मेरे योगी जी से बस ये कहना है कि जो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम आप सभी को आपके गांव का अगला नंबर भी हो सकता है। गांव चलो अभियान के अंतर्गत हम हर गांव में जाएंगे और बताएंगे लोगों तक क्या विकास पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया क्राइम न्यूज, मनीष ठाकुर।